और में देखें आज की क्लास में हमें टेबल बनाना सीखना है। मतलब कॉन्सेप्चुअली क्या है, ध्यान से देखो बोर्ड पर। आपको मार्क्स पता है कि मान लो 10 स्टूडेंट्स के, किसी के 15 हैं, किसी के 10 हैं, वगैरह वगैरह। इसमें से कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, कुछ की कोई 11th क्लास के हैं, कोई 12th क्लास के हैं। तो इन सबको हमें पैराग्राफ में नहीं, टेबल के फॉर्म में लिखना। प्रेजेंटेशन ऐसी चाहिए। इस बार हमें क्वेश्चन में टेबल नहीं मिलेगी, हमें आंसर में टेबल चाहिए। अभी आपको खुद माइंड लगाना है कि टेबल कैसे बनाना। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या, कौन सा स्किल डेवलप किया जा रहा है हमारे अंदर कि डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, उस डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखा सकें। कैसे कैसे कॉलम बनाना, ये चीज़ सीखनी। देखिए कोई भी जॉब करेंगे आप, आपका एक्सेल शीट पे काम पड़ेगा हमेशा। तो एक्सेल शीट में भी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर कौन सी कैटेगरी, ये सब आपको खुद ही बनानी है। एक्सेल तो बस आपको एक ब्लैंक पेपर दे देगा, उसके अंदर फिल हमें करना। तो हमारे पास जो रॉ डेटा होगा, अब तक हमने स्टैटिस्टिक्स में सीखा है कि डेटा कलेक्ट कैसे करना है। अब हम इसकी स्टेज पर है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना। ठीक, प्रेजेंटेशन वाली स्टेज है, देखते हैं। बुक का कोई काम नहीं है ये आपका? ये डेटा दे रखा है, ये हमें डेटा दे रखा है लिटरेट मेल फीमेल लेस देन 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय देता हूँ मैं आपको। ये गलत टेबल टाइप में बनाऊंगा, इसको प्रॉपर सही टेबल टाइप में होना चाहिए। 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, जो आपको दिमाग में आ रहा है कि सर इस तरीके से टेबल बनाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। ट्राई कीजिए इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे बनाना चाहिए। ये मतलब कि हमें एक रॉ डेटा दे रखा है, कच्चा डेटा दे रखा है बस। मतलब कोई ऐसी टेबल बनाओ जिसमें मैं बता सकूं कि लिटरेट मेल कितने, इलिटरेट मेल, लिटरेट फीमेल कितने, लिटरेट मेल, इलिटरेट मेल, एक ही टेबल में को लिख सके। सर ये वाली चीज ऐसे है और ये वाला ऐसे। देखते हैं लिटरेट मेल और फीमेल वर्टिकल में है। ये डेटा दे रखा है एज का कि मार्क्स का। एज, देखिए जी, एज लेस देन 20, 20 से कम एज किस कितने लोगों की है? मान लीजिए अब यहाँ पर फिल किया जाएगा डेटा, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं। फिर इतने टोटल 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव। देखिए समझ में आ रही है बात कुछ? क्वेश्चन में ये डेटा अवेलेबल था कि लिटरेट हो, मेल फीमेल हो, और ये एज बता रखी है। हमें टेबल बनानी है उसके लिए। तो टेबल किस तरह से बनाई है हमने, पहले यहाँ पर एज लिखी। लिटरेट के अंदर 2 कैटेगरी बनाई, मेल अलग, फीमेल अलग। इतने मेल इलिटरेट और इतने फीमेल लिटरेट, इतने मेल इलिटरेट, इतने फीमेल इलिटरेट टोटल। अब इस टेबल के अंदर मैं जो डेटा भरूंगा तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। तो पढ़े लिखे मेल कितने हैं, पढ़ी लिखी फीमेल कितनी है। समझ आ रही बात?
तो ये टेबल, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगी, हमें खुद माइंड लगाना है इसके अंदर ये टेबल कैसे बनाने हैं, कॉलम कैसे बनाने हैं, रो कैसे बनानी है, क्या हेडिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हेडिंग होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? अभी हर टेबल में हर एक डेटा अलग अलग होगा, किस टेबल में किस टाइप से डेटा बनेगा, ये हर एक में अलग सिचुएशन बनेगी। नहीं जी, समझ में आ रहा है? एक और टेबल देखते हैं। उसका कुछ काम नहीं है जी आपका। ये चलो काम करने वाला सॉल्यूशन देख लो एक बार। पेज 115 निकालो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उससे देख के। पेज 115 115 इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा है, पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग टेबल एंड रीअरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ अ गुड टेबल। इतना अवेलेबल था कि जी लिटरेट पढ़े लिखे मेल फीमेल और लेस देन 20 20 to 30 30 to 40 40 को ये डेटा अवेलेबल था। कच्चा जो रॉ टेबल अवेलेबल है हमारे पास, और हमें प्रॉपर टेबल बनानी है इसकी। देखिए सॉल्यूशन में एक बार एज नीचे मेंशन है, लेस देन 20, उसके बाद 20 to 30 वाली, फिर 30 to 40 वाली, फिर 40 एंड अबव। हमने कैटेगरी बनाई लिटरेट के अंदर मेल एंड फीमेल, इलिटरेट के अलग अंदर मेल एंड फीमेल। अब इसमें कॉलम टोटल का लिटरेट के नीचे बनाया, इलिटरेट के नीचे बनाया, मैंने ऐसे बनाया है। दो तरीके से ये टोटल से मालूम होना चाहिए, ठीक बात है। तो ये तरीका है। तो आपके दो अल्टरनेट सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहे हैं। अगर सर हम इसमें भी टोटल लिखते हैं, ऐसे को टोटल लिखते तो गलत हो जाता है। तो भी सही है, बिल्कुल तो भी सही है। देखो पर्सन की है कि आप एक रॉ डेटा से कितनी मीनिंगफुल टेबल बना सकते हो, कितनी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। तो हमें पेपर में से रॉ टेबल गिवन होगी मतलब। हाँ सही है जी। इस वाले टेबल में देखो टोटल मेल कितने हैं ये पता नहीं लग रहा, लेस देन 20 ईयर्स के। टोटल वाला कॉलम है, उसमें तो मेल फीमेल मिलाकर आएगा ना, ठीक। इसमें एक माइंड मिसिंग हो गया, इसमें भी एक चीज मिसिंग है। इसमें टोटल लिटरेट निकला हुआ है, मेरे वाले टेबल में टोटल लिटरेट नहीं है कहीं पर। मेल फीमेल टोटल यहाँ पर आ गया, तो टोटल मेल बताएगा यहाँ पर, टोटल लिटरेट मेल कहीं बताया। समझ में आ रही बात? तो आप यहाँ भी टोटल बनाओ और यहाँ भी टोटल बनाओ, तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखिए। सर नीचे भी टोटल आएगा, नीचे तो इन सब का टोटल है, टोटल मेल है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ। थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसमें और बेटर सीखेंगे। In a sample study about the coffee habits in 2 towns, following data were observed. 2 cities के अंदर कौन कॉफी पीता है, कौन कॉफी नहीं पीता है, ये हैबिट देखी हमने सर्वे करा, ये पता लगा है। तो पहली सिटी है, पहला टाउन है, उसमें 52% तो मेल है। अब इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 48% फीमेल है। 25% लोग कॉफी पीते हैं, क्लियर सी बात है सर। 75% लोग कॉफी नहीं पीते हैं। 16% ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं और मेल भी। इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है टाउन टैक्स। 9% नहीं, नॉन कॉफी वाले भी तो होंगे ना। नहीं 16% तो मेल कॉफी वाले हैं, तो बाकी 84% ऐसा नहीं कह सकते फीमेल कॉफी वाले हैं, कोई नॉन कॉफी वाले भी तो लोग हैं। 9% मिल जाएगा, तो का 25 का 16% हो गया। अच्छा हाँ बिल्कुल 9% निकला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कहना है सर टोटल कॉफी पीने वाले लोग 25% है, उनमें से मेल 16 है, तो 9 फीमेल्स कॉफी पीने वाले, बिल्कुल सही है। ऐसे टाउन वाई की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बिल्कुल सेम तरीके से। इसे टेबुलर फॉर्म में बनाना है, ट्राई कीजिए एक बार खुद से, इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। चैप्टर समझ लो क्रिएटिविटी वाला है, ये कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कोई फॉर्मूला बता दिया आपने लॉजिक कर लिया। खुद अपना कितना माइंड डेवलप कर पा रहे हो, ऐसे टेबल बना पा रहे हो।
7 है। ट्यूशन आते हो पहले के नहीं आते? अरे सर रखा आया अब रखा आया ना रखा होगा। थैंक यू। Good. दो कैटेगरी है सर कॉफी पीने वाले, कॉफी क्या था मतलब ड्रिंकर कॉफी ड्रिंकर एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर। दो भी कैटेगरी के लोग पहली कैटेगरी टाउन ए नाम का, सेकेंड कैटेगरी Town टाउन X। टाउन एक्स पहली कैटेगरी, टाउन वाई दूसरी कैटेगरी। सर जैसे इसमें मैं परसेंटेज में मेंशन है तो मैं अपनी मेंशन करना पड़ेगा परसेंटेज। परसेंटेज में यहाँ पे मेंशन करो बस। ब्रैकेट में तो सर ऐसे सिचुएशन में फिर टोटल निकलेगा ही नहीं, परसेंटेज निकल सकता है। एक पहले फिल करते हैं फिर देखते हैं क्या मिल को निकल दूँ। मेल फीमेल और टोटल, मेल फीमेल और टोटल। सर ऐसे लिख सकते हैं। ये टोटल कर दो बस। और ये नॉन कॉफी वाले में कट दिया, नॉन कॉफी वाला आपने? नहीं ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है। अच्छा ये यहाँ पे है। टाउन वाई में लिखा हुआ आपने नॉन कॉफी वाले के बारे में? सर लिखा हुआ था नॉन सर 72 लिखा था टोटल में आया ना। मेल फीमेल में तो लिखो। सर वो कैसे पता चलेगा इसमें ये मत पढ़ना नॉन। हाँ करो मिलेगा। अच्छा ठीक। कॉफी पीने वाले मेल हैं 16। कॉफी पीने परसेंटेज के साइन क्यों लगाएंगे? यहाँ लगा दिया ना तो अब सबके लिए कॉमन हो गया। जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो लिखते हैं कि 5000 दो बार, हम लगाते हैं इसका साइन बार बार क्योंकि ऊपर लगा लेते हैं। टोटल 25 हैं कॉफी पीने वाले, मेल 16 तो फीमेल 9। टोटल 25 है कॉफी पीने वाले। कॉफी पीने वाले अगर 25 हैं तो कॉफी ना पीने वाले 75 हो गए, क्योंकि टोटल होता है 100। अब ये माइंड लगा के निकालो नॉन कॉफी वाले। निकल जाएंगे सर इसमें मिल गया।
मान लगाओ नो कॉफी वाले निकाल। टाउन वाई की बात करें जी तो 28 लोग तो कॉफी पीने वाले हैं, 18, तो मतलब कि 72 लोग कॉफी पीने वाले नहीं। 100 28 लोग कॉफी पीने वाले हैं, मतलब 72 लोग कॉफी पीने वाले नहीं। 28 सॉरी 18 तो मेल कॉफी वाले हैं, 10% female. तो 10 हो गई फीमेल कॉफी वाले। टाउन इसमें लिखा हुआ है कि 52 मेल हैं, 52 में से 16 कॉफी पीते हैं, 36. तो 36 कॉफी नहीं पीते हैं। समझ में नहीं आया फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 52% मेल है, टोटल मेल 52 है, जिसमें से 16 कॉफी पीते हैं, तो बाकी के 36 कॉफी नहीं पीते हैं। 39 female. टोटल में से कितनी माइनस करेंगे टोटल में से टोटल माइनस कर 52 माइनस 16 तो 36 आता है, टोटल में से माइनस कर, टोटल में से माइनस कर। कौन समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, टोटल लोग 100 हैं, जिसमें के 52 मेल हैं, तो फीमेल कितनी? 48. ठीक है। अब अगर 42 फीमेल हैं, 39. जिसमें से 9 कॉफी पीती हैं, तो कितनी कॉफी नहीं पीती? 39. 39। ऐसे टाउन वाइज निकालेंगे। सर निकाल दी. 37, 35. खुद से यही सभी टाउन वाइज में, टाउन वाइज में लिखा है कि 55% मेल हैं, तो फीमेल कितनी हुई? 45. 45। 55 टोटल मेल का है, तो फीमेल का हुआ 45। सर इस केस को तो निकलेगा नहीं फिर यहाँ पे टोटल 55 मेल हैं, जिसमें से 18 कॉफी पीते हैं, 37 37 लोग कॉफी नहीं पीते हैं। ठीक है। 45 फीमेल हैं, जिसमें से 10 कॉफी पीती, मतलब 35 कॉफी नहीं पीती। एक्सेल शीट में क्या होता है कि हम फॉर्मूले पुट कर देते हैं, जैसे टोटल मेंशन कर दिया हमने, तो ये एक्सेल अपने आप सॉल्व कर लेता है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। कंप्यूटर राइट्स में करा रहे हो. पता है क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्वेश्चन लिखा हूं जो आपके सामने, आपको फिर टेबल बनानी है, क्वेश्चन बोर्ड पे देखेंगे। टोटल 80 पर्सन्स है, इसकी हमें टेबल बनानी है। अच्छा 80% है पर्सन, हाँ लोग 80 लोग, जिसमें से 60 तो स्टूडेंट्स, 14 टीचर्स, 6 पियोन, टोटल 80 लोग हैं, जिसमें से 60 स्टूडेंट्स हैं, 14 टीचर्स हैं और 6 पियोन। P1 में क्वेश्चन कहता है कि ऑल आर मेल, only one female, total 16 female।
टेबल बनाना है जी आपको इस बेस पर, डेटा आपके सामने अवेलेबल है। टोटल 16 फीमेल हैं, टोटल 14 टीचर्स हैं, 14 टीचर्स में से एक टीचर फीमेल है, 6 पियोन हैं, सारे के सारे मेल हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं बताया कौन में कितने मेल कितने फीमेल, टोटल फीमेल 16 है इतना बताया है। ट्राई कीजिए बेटे कैसे बनाएंगे, देखो इस साइड लिखोगे टीचर स्टूडेंट पियोन, सीक्वेंस ऊपर लिख लो, पहले पियोन ऊपर रख लो या पहले स्टूडेंट ऊपर रख लो, फर्क नहीं मेल और पड़ता, फीमेल। उसके आगे फिर मेल फीमेल टोटल। खुद से कीजिए। ये आपको मेरे को लिखना पड़ेगा ना, ये सामने किधर लिखोगे। सही है। तो बैठे हुए लिख करो उसको। सब हो गया। अरे कैसे कर गया है, जल्दी हो गया। स्टूडेंट्स टीचर्स पियोन, स्टूडेंट टोटल 16, टीचर्स टोटल 14, पियोन टोटल 6, टोटल पर्सन 8। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है, आसान सा है। तो जो क्वेश्चन में से लिखा है पहले वो तो लिखिए, तो बाद में बस बची फिर मिसिंग फिगर निकाल लेंगे। जैसे इसमें लिखा है 6 पियोन सारे के सारे मेल, तो पियोन में फीमेल में 0 कर देते हैं, मेल में 6 कर देते हैं। 14 टीचर्स में से 1 फीमेल है, टीचर्स ने मेल में 13, फीमेल में 1। तो 14 में से 1 फीमेल है और 13 मेल हो। आगे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताएंगे? 45, 50। तो देखिए जी टोटल फीमेल जो है वो 16 है, मतलब फीमेल का टोटल 16 आने वाला है। इधर 0 इधर 1, तो इधर कितना बचा? 15, 45। टोटल स्टूडेंट 60 हैं, इसमें से फीमेल 15 और मेल पता लग गया 45। 64 टोटल है। टोटल 80 लोग हैं, इसमें से 16 फीमेल हैं, तो बाकी बचा जो 64 वो आ जाएंगे, नोट करो। सर वो क्या क्वेश्चन था ये? हाँ जी क्या क्वेश्चन है? सर कौन सा पेज नंबर था ये? हाँ जी कौन सा पेज नंबर था इसका? नेक्स्ट पेज इलस्ट्रेशन 4 116 पढ़ लीजिए क्वेश्चन 116 पेज पर कोई इलस्ट्रेशन 4 पढ़ लीजिए। सर वाली कौन सी टर्म थी इसमें फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करते हैं? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? क्लास में डिटेल्स में सर सीएफ में नहीं कह रहा। सीएफ नहीं वो तो मीन निकालने के काम आता है। इसमें ये जैसे ये दोनों लिखे फ्रीक्वेंसी x f मल्टीप्लाई आता है, फिर हाँ, उसका हाँ। सम करते हैं, हाँ। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं ना, मीन निकालने का काम आता है। वो आगे टॉपिक में आएगा। मीन इसमें भी है, इक्वल उसमें भी मीन निकालना पड़ेगा। सब कुछ है स्टैटिस्टिक्स है। कहानी मत ये 121 पेज नंबर 121 ये निकालते 121 पेज नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ टॉपिक दिया हुआ है एसेंशियल प्रैक्टिकल्स, मिला? फोर्थ टॉपिक दिया हुआ है एसेंशियल प्रैक्टिकल्स, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है इन 2017-18। ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको टेबल बनाना है। शुरू हो जाओ। कौन पहले बनाता है?
इंडिया की जो इनकम है वो कितना परसेंट प्राइमरी सेक्टर से, कितना परसेंट सेकेंडरी सेक्टर से, कितना परसेंट टर्टियरी सेक्टर से आ रही है, इसको बाइफरकेट करके दिया हुआ 2 ईयर्स। पहला है 2017-18, नेक्स्ट है 2018-19, कंट्रीब्यूशन सेक्टर्स। कंट्रीब्यूशन की बना रखी है हमने कैटेगरी, पहले वाला ईयर अलग, अगले वाला ईयर अलग, और सेक्टर्स हमने मेंशन कर रखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बोर्ड पर नोट कर रहे हो? कैसा? ऐसा क्यों लग रहा है कि बोर्ड पर नोट कर रहे हो? कंट्रीब्यूशन और मेंशन कर रहा हूं ऊपर, क्योंकि परसेंटेज किसकी है ना ये पता नहीं लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हाँ जी, सेकंड में करना। तो हमने दे रखी है सर 17.6, 28.2, 54.2 टोटल नंबर। वैसे नेक्स्ट ईयर में 17.7, 27, 55.3 टोटल नंबर। इन दोनों का टोटल कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला कॉलम नहीं बनता। टोटल इन दोनों का कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल रहा, कोई मीनिंग नहीं है उसका, टोटल इस साइड से नहीं होगा। समझ में नहीं आया, ऐसा एक्चुअली ना होता। भाई इस साल टोटल 100 रुपए अगर की अगर हमारी इनकम हुई थी, 17.6 की इनकम प्राइमरी सेक्टर से हुई थी। नेक्स्ट ईयर 100 रुपए में 17.7 की इनकम प्राइमरी सेक्टर से हुई है। अब इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको वो दे रेफरेंस टेबल बनाना है। नेक्स्ट सर सेकंड पॉइंट में क्या है? बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर।
ठीक है ना? हम्म। करा था? अच्छा, साइंस के स्टूडेंट्स बीए नहीं करेंगे। साइंस क्यों नहीं play कर सकते हैं? वो बीएससी करेंगे ना। आर्ट्स हो गया। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल, ये पहला वाला पॉइंट। इन्होंने लिख दिया कि इतने स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, इतने स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, इतने स्टूडेंट्स साइंस के हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? सर ये ऐसे नहीं मिल सकता था। से बीए फर्स्ट में फिर यहाँ पे टोटल लिख दिया। देखो बीए और 11th क्लास को कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, वो तो सेपरेट चीज होगी, है ना? तो सर यानी इसके 2 टेबल बन गए। 3 टेबल बने, 3 पार्ट है। तो तीनों के अलग। पहला पार्ट कहता है कि फैकल्टी वाइज टेबल बनाओ, दूसरा वाला पार्ट कहता है क्लास वाइज टेबल बनाओ, तीसरा वाला पार्ट कहता है सेक्स वाइज टेबल बनाओ। 3 टेबल बनानी है आपको। ये पहले वाली टेबल है फैकल्टी वाइज, इतने स्टूडेंट पूरे कॉलेज में आर्ट्स के, इतने स्टूडेंट्स कॉमर्स के, इतने स्टूडेंट साइंस के, ये पहली कैटेगरी बन गई। फर्स्ट पार्ट नोट कर लेनी सब फटाफट, सेकंड पार्ट खुद से करने की कोशिश करें। आर्यन समझ आ रहा है? सेकंड के बाद फोर्थ क्वेश्चन करना है। सेकंड चैप्टर में वहाँ तक पहुंची गाड़ी ना। इसमें 11th क्लास और डालो, उसके अंदर टोटल 4 कैटेगरी, 11 बीए फर्स्ट से लेकर 11 तक। सर ठीक है, सही है। सर थर्ड पॉइंट में कुछ आएगा ही नहीं। आएगा। उन लोगों को अलग तरीके से ना देखो ये कितना आसान है। फर्स्ट वाला हो गया आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये हो गया सेकंड का आंसर। और 4 कैटेगरी है। थर्ड का आंसर ठीक है जी। रिजर्व कर दिया मैंने। यहाँ पे लिखना है क्लास वाइज 11 बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर। तो मेल फीमेल नहीं आएगा। मेल फीमेल टोटल नीचे अरे लिखा तो हुआ लिखा है। है। हाँ तो वेट 30 सेकंड को उसमें पूछा ही नहीं। उसमें पूछा ही नहीं। ऐसा फर्स्ट में भी लिखना चाहिए था। मेल फीमेल का। है ना? इसमें सेक्स वाइज कैटेगरी थर्ड वाले में होगी बस। सेकंड वाले में मेल बॉयज तो जैसे कॉलम ही नहीं बनेगा। भाई कहीं लिखा है तो नहीं बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? हाँ फोर्थ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये टेबल दे रखी है, हमें दोबारा से अरेंज करके इसको तमीज से लिखनी है। 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स किस तरीके से बनेगी, दिमाग लगाइए।
सर सही है। सर बोलिए। सही। थोड़ा ना सब्जेक्ट वाइज भी करो। सर बोलिए। सब्जेक्ट वाइज टोटल अच्छे से आ जाएगा। दोनों जी तरफ आ जाएगा, सही। आप दिखाओ। सही। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री। बॉयज, गर्ल्स, टोटल। सर नीचे। सर नीचे। हाँ, टोटल नीचे। सो दैट पता है टोटल बॉयज कितने हैं और इकोनॉमिक्स के बॉयज, इकोनॉमिक्स के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। सही है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सर एट्थ का फर्स्ट। एट्थ का फर्स्ट 2019 में टोटल 2000 वर्कर हैं, जिसमें से 1550 कितने ट्रेड यूनियन के मेंबर। टोटल वुमन वर्कर्स 250 हैं, इसमें से 200 ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं। ट्राई कीजिए। सर डेटा फिल करना तो बात की बात है। देखो अब ये माइंड में फिट करवा रही हूँ बात, कैसे कॉलम बनेगा, किस तरीके से कैटेगरी बनेगी, ट्रेड यूनियन के मेंबर और जो हैं मेंबर जो नहीं हैं, उनमें से जो फीमेल हैं उनमें से जो मेल हैं, टोटल दोनों साइड से। डेटा फिल करवाएंगे नहीं खुद से, टेबल तो बन गई, डेटा फिल भी करना है इसके अंदर। टोटल वर्कर 2000 है जी। टोटल वर्कर्स 2000। 1550 ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। टोटल बस टेबल चेक करो, टेबल सबकी सही आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही, बोर्ड पे से। कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, देख लीजिए टेबल सही है सभी की। 2000 टोटल है,
जिसमें कहता है कि 1550 मेंबर्स हैं, तो टोटल मेंबर्स के आगे टोटल में 1550, 450 नॉट नॉन टोटल 2000 लोग हैं, जिसमें से 1550 मेंबर हैं, इसका मतलब 450 नॉन मेंबर, टोटल फीमेल टू इसका मतलब नॉन मेंबर 450। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको? इसमें लिखा है द नंबर ऑफ वुमन वर्कर एम्प्लॉइज वाज 250, टोटल वुमन जो हैं वो 250। 70-50 टोटल। अगर टोटल 2000 एम्प्लॉइज हैं, उनमें से फीमेल 250, तो मतलब मेल 1750। क्वेश्चन कहता है कि 250 में से 200 वुमन ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं हैं, 250 में से 200 नॉन मेंबर है, तो मतलब 50 मेंबर है ना? टोटल मेंबर 1550, फीमेल 50, तो मेल कितने हैं? 1500। नॉन मेंबर सॉरी, सो टोटल मेल 1750 है, मेंबर 1500, तो नॉन मेंबर 250। क्लियर हो गया सबको? बस सेकंड पार्ट का लास्ट करना है जिसका में, लेकिन हम ईयर मेंशन ही करेंगे ऊपर में जब हेडिंग बनाएंगे उसमें तब नहीं, क्योंकि ईयर की ना कैटेगरी नहीं है इस बार। फिर तो जब 19 का अलग और 20 का अलग डेटा दे रखा हो तो हम कॉलम बनाते नहीं बनाएंगे। अच्छा, इसलिए अगर हम ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन करके तो बनता क्योंकि कमेंट करते नहीं, क्योंकि दोनों सेपरेट क्वेश्चन है। In 2018, the number of union workers उनके कंबाइंड टेबल बनाते हैं। बनाते हैं कंबाइंड टेबल। ये डेटा 2019 का था, वेडिंग का बना रहे हैं। 2018 में नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स वर 17 to 50। सर यहाँ पे वो फर्स्ट टेबल करेक्ट नहीं होनी चाहिए थी वैसे, हाँ जी, जो वाली टेबल है वो करेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। इसमें यूनियन वर्कर्स और नॉन यूनियन वर्कर दे रखे हैं। ट्रेड यूनियन वर्कर की बात होती है, ट्रेड यूनियन ये यूनियन वर्कर की बात। मेंबरशिप है ये। हाँ, तो यूनियन वर्कर जो हैं वो टोटल 17 to 50 हैं, जिसमें से 1600 मेल हैं, तो फीमेल कितनी हुई? टोटल जो ट्रेड यूनियन के जो वर्कर्स हैं वो 1725 हैं, जिसमें से 1600 मेल हैं, तो बाकी बचा 125 फीमेल। देखा द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स वर 380, नॉन यूनियन वाले लोग हैं 380, टोटल कितने लोग हैं मतलब? सर हम वहाँ पे वर्कर और यूनियन नॉन यूनियन लेते तो भी ठीक था। हाँ वर्कर्स यूनियन और नॉन यूनियन। हाँ, एक 115 वुमन है, 380 में से 115 वुमन, मेल कितने हो गए? नॉन मेंबर जो है वो 380 हैं, जिसमें से वुमन 115, तो बाकी बचे मेल। टोटल कर सकते हैं ये मेल का 1865, टोटल कर सकते हैं फीमेल का। टोटल चेक कीजिए जैसे हमारा ये नहीं आ रहा, मेल फीमेल टोटल ये आना चाहिए।
फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों पॉइंट को अच्छे से देखें, पढ़ें, सॉल्यूशन देखें, कंपेयर करें, अंडरस्टैंडिंग देखो आ रही है कि नहीं आ रही। आंसर है सेम लेकिन बस लैंग्वेज अलग दे रखा है। हाँ